नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। चीन में वीगर मुसलमानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि शिनजियांग प्रांत में चीन वीगर मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे चीन और ज्यादा बौखला गया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन में मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचलेट के कार्यालय ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि चीन में वीगर मुसलमानों पर अत्याचार की जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी वो विश्वसनीय हैं। इस रिपोर्ट के जारी होने की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी और अब जब मानवाधिकार प्रमुख का कार्यकाल खत्म होने वाला है उससे ठीक पहले उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को रोकने के लिए चीन ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में उसकी मांग खारिज हो गई। चीन इन रिपोर्ट को झूठा बता रहा है और कह रहा है कि पश्चिमी देश उसकी छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वीगर मुसलमानों पर चीनी अत्याचारों की जो रिपोर्ट जारी की है वो स्वतंत्र पत्रकारों की निष्पक्ष रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद ये माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। ये तो हो गई चीन में वीगर मुसलमानों पर चल रहे अत्याचार की बात। अब चलिए जानते हैं कि आखिर वीगर मुसलमान हैं कौन। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि वीगरों की जड़ें मंगोलिया से जुड़ी हुई हैं। वीगर खानाबदोश जीवन जीने वाले एक समुदाय थे जो मणिचेइस धर्म को मानते थे। अपनी खानाबदोश जीवन शैली के चलते 9वीं सदी में वीगर शिनजियांग प्रांत में आकर बस गए। ये सिल्क रूट से होते हुए शिनजियांग प्रांत तक आए थे। 10वीं सदी तक आते आते इस्लाम के प्रभाव में आकर वीगरों की एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमान बन गई। आगे आने वाली कई सदियों तक वीगरों का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन 20वीं सदी में जब चीन में राष्ट्रवादी ताकतों का प्रभाव बढ़ा और माओ त्से तुंग की सत्ता आई, तब वीगरों को ऐसी चीज के रूप में देखा जाने लगा जिनका समाधान जरूरी था। 1960 का दशक वीगरों के लिए काफी मुसीबतों भरा रहा। 70 का दशक आते आते हालात ये हुए कि शिनजियांग प्रांत में वीगरों के कई धर्मगुरुओं को गिरफ्तार किया गया और कई मस्जिदें और मदरसे तोड़ दिए गए। चीन का शिनजियांग प्रांत एक ऐसा क्षेत्र बन गया जहां पूरे चीन से गिरफ्तार करके लाए जाने वाले लोग रखे जाने लगे। 90 के दशक में वीगरों ने चीनी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने वीगरों के विद्रोह को बहुत ही बुरे तरीके से दबा दिया। हजारों लोग गिरफ्तार किए गए और सैकड़ों लोग गोलियों का शिकार हुए। साल 2009 में चीनी सरकार और वीगरों के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचा और अब चीनी सरकार ने बेहद ही कड़ाई से इससे निपटने का निर्णय किया। वीगरों को डिटेंशन कैंपों में रखा जाने लगा और उन्हें पूरी चीनी आबादी से अलग थलग करने की कोशिशें शुरू हो गई। आज की तारीख में हालात ये हैं कि वीगरों को चीन की सरकारी नौकरियों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। साल 2017 में वीगर मुसलमानों की बुरी स्थिति का मुद्दा एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उछल गया, जब ये पता चला कि चीन के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को अलग कैंपों में रखा गया है और उनकी पुनर्शिक्षा के प्रबंध किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कम से कम 10 लाख वीगर मुसलमान डिटेंशन कैंपों में रखे गए हैं। वीगर मुसलमानों को चीन की सरकार कभी भी उठा ले जाती है और उनके परिवार को ये पता तक नहीं होता कि उन्हें कहाँ रखा गया है। अब जब वीगर मुसलमानों पर अत्याचार से संबंधित रिपोर्ट्स सार्वजनिक हो रही हैं, तब ड्रैगन बौखलाया हुआ है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अपनी उपयोगी सुझाव भी हमें देते रहिए और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।